विश्वेश्वरैया 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति भले ही डामाडोल थी, मगर इरादे बुलंद थे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले विश्वेश्वरैया ने 1881 ईस्वी में स्नातक की पढ़ाई की। पुणे में विज्ञान महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति हासिल की और सर्वश्रेष्ठ अंकों से पढ़ाई पूरी की। बतौर इंजीनियर उन्होंने बांधों, पुलों, संस्थानों का निर्माण किया, आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके प्रमुख योगदानों में से एक कावेरी नदी पर कृष्णाराज सागर बांध था, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, KRS दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा बांध है, जो सर MV के नाम से सदा के लिए कायम रहेगा। जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर विश्वेश्वरैया ने देश भर में कई जल आपूर्ति, जल निकासी और सिंचाई प्रणालियां तैयार की। उन्होंने अदन, यमन में कोल्हापुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, गोवा, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, सांगली और पूरे बिहार और उड़ीसा में जल आपूर्ति प्रणालियां तैयार की। 1889 ईस्वी में उन्होंने बम्बई प्रांत के लिए सिंचाई प्रणाली और तैयार की। भूमि के बड़े हिस्से में पानी का वितरण और फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सके, इसे सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली कहा जाता था। इससे कई गांवों में कृषि भूमि के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। बांधों पर स्वचालित स्लुइस गेट की शुरुआत भी हुई, जिससे पानी का भंडारण संभव हो पाया। इसके बाद अंग्रेजों के बीच विश्वेश्वरैया की पैठ बन गई। उड़ीसा में हीराकुंड बांध, पटना में गंगा पर रेलवे पुल, हिमायत सागर और मूसी इजी नदियों के उस्मान सागर बांध के निर्माण में विश्वेश्वरैया का ही योगदान है। हैदराबाद के पुनर्निर्माण और जल निकासी योजना के लिए M विश्वेश्वरैया का नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। मैसूर प्रशासन के मुख्य अभियंता के रूप में विश्वेश्वरैया की पहल को सम्मान देने के लिए उन्हें वर्ष में 1912 में राज्य का दीवान बनाया गया। वर्ष 1915 में जब विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान थे, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर बना दिया। तभी से उन्हें सर M विश्वेश्वरैया कहा जाने लगा। चूँकि स्वयं विश्वेश्वरैया की शिक्षा बेहद मुश्किल भरे माहौल में हुई थी, ऐसे में वह उचित शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे। दीवान के रूप में अपनी शुरुआती 6 वर्ष में उन्होंने 6500 नए स्कूल स्थापित किए और हर बच्चे के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बनाया। तकनीकी शिक्षा, अभियांत्रिकी और कृषि शिक्षा के लिए समर्पित विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए M विश्वेश्वरैया का योगदान रहा। वे मानते थे कि देश के विकास के लिए और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा में समानता होनी चाहिए। स्वभाव से बेहद सरल विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी ऊर्जा, विचार राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित रखे। दूरदर्शी विश्वेश्वरैया ने कई देशों में कारखानों और बड़ी निर्माण परियोजनाओं का दौरा किया। केवल उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि देखने के लिए भारत के विकास में कैसे उनका योगदान है। अपनी 6 विदेश यात्राओं के दौरान विश्वेश्वरैया ने जापान, अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास के पश्चिमी औद्योगिक पूंजीवादी मॉडल का गहन अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में कई उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। एक बार वे अमेरिका में शिक्षण संबंधी दौरे पर गए थे। वहां कहा गया कि समूह को एक विशेष मशीन की कार्यप्रणाली देखने जांचने के लिए 4 मंजिला ऊपर सीढ़ियों की मदद से जाना होगा। वहां मौजूद सभी इस बात से चौंक गए, मगर सर M भी बड़ी चतुराई से सरपट शीर्ष पर पहुंच गए, वह भी 85 वर्ष की आयु में। देश की तरक्की को समर्पित अपने विचार साझा करने के उद्देश्य से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने तमाम किताबें भी लिखी। वर्ष 1955 में M विश्वेश्वरैया को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1962 को
101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।